बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शबीर की कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं। ये ख़बर मैंने आपको रिपोर्ट की थी ठीक आज से 17 दिन पहले, और 17 दिन पहले से ही वालदा जो थी वो कब्र कुशाई के लिए कोशा थी और पुलिस कह रही थी कि आप मुकम्मल हक़ाइक़ जाकर मजिस्ट्रेट को बताएं और जो पर्चे के ऑर्डर भी आपने लिए हुए हैं उसकी रोशनी के अंदर बाकायदा तौर पे आप शबीर की कब्र से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो अदालत को दें, ताकि अदालत जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमें हुक्म करे और फिर हम इसकी कब्र कुशाई के ऑपरेशंस को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाएं और कब्र कुशाई करें। हम महज इस बुनियाद के ऊपर कब्र कुशाई नहीं कर सकते कि शबीर की कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं और शबीर अंदर जिंदा है और शबीर को बाहर निकाला जाए, और इस बुनियाद के ऊपर हम कब्र कुशाई नहीं कर सकते। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, लेकिन आज 17 दिन के बाद मैं आपके साथ इंतहाई अहम खबर शेयर करने लगा हूं कि शबीर की वालदा को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। कानूनी महाज के ऊपर कानूनी बाकायदा जंग लड़ी है उन्होंने, और बाकायदा कानूनी जंग लड़ने के बाद अब शबीर की कब्र कुशाई के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। उस दिन शबीर की कब्र का क्या मामला था? अहले मोहल्ला का मौक़िफ़ था कि शबीर की कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हमने जब कब्र को हाथ लगाया था तो हमें सनसनाहट महसूस हुई थी, और उसको फिर लेकर के दीगर जो लोग थे जो शबीर की कब्र के ऊपर गए और शबीर की कब्र से उन्होंने बाकायदा अहले मोहल्ला और दीगर लोगों के साथ मिल के कुछ इस तरह से उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जैसे बाकायदा शबीर अंदर से कह रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ और मुझे बाहर निकालो। मेडिकली ये पॉसिबल है या नहीं ये तो बेहतर तौर पर डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये थी कि ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी 27 तारीख को बाकायदा डिक्लेयर हुआ हो कि ये फौत हो चुका है, उसका जनाजा हुआ हो, अहले मोहल्ला ने उसकी तदफीन के अंदर हिस्सा लिया हो और हॉस्पिटल की जानिब से डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुका हो, उसके ठीक 12 या 15 दिन के बाद हम ये कयास करें कि ये कब्र के अंदर ज़िंदा है, तो ये उस तरह से कब्र के अंदर ज़िंदा नहीं है। इसके ऊपर मैंने उलमा कराम से भी राय ली है, वो भी आपके साथ पे शेयर करूँगा कि ये कयास करना कि वो अंदर ज़िंदा है और वो ज़िंदा है तो वो किस हालत में ज़िंदा है, वो कब्र की ज़िंदगी है या कब्र का कुछ और मामला है, वो क्या मामला है, वो भी मैं आपके साथ उलमा कराम की एक नशिस्त मैंने की है। और एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके साथ मैंने एक नशिस्त की है, वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं शबीर की कब्र कुशाई से मुतल्लिक आपको बताता चलूँ कि अहले मोहल्ला की कोशिशों से, वहाँ के जो दरबार के मतवली हैं उनकी कोशिशों से, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन मैं आपको वो इंटरव्यू की जो ऑथेंटिक बात है वो इंटरव्यू मैं आपको ऑन एयर नहीं कर सका, बता नहीं सका, लेकिन हक़ाइक़ ये थे कि उन्होंने इस बात की गवाही दी कि उन्हें पहली मर्तबा जब इसके लिए बुलाया गया था, यानी हमारे रिपोर्ट करने से भी पहले जब उनको बुलाया गया था तो उनको धक तक वहाँ पर महसूस हुई थी। और फिर उन्होंने वहाँ पर दीगर मस्जिद के उलमा कराम को बुलाया, मसाजिद से लोगों को बुलाया, अहले मोहल्ला जमा हुए, और जब वो उसकी कब्र को कुशाई के लिए जो है वो चलने लगे, उसके प्रोसेस को बढ़ाने लगे, तो फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई और पुलिस ने फिर कह दिया कि जब तक हम कब्र कुशाई नहीं करने देंगे जब तक आप इसका जो है वो ऑर्डर लेकर नहीं आते। और फिर ऑर्डर्स की कहानी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि पुलिस जो है वो इसलिए कब्र कुशाई नहीं कर रही क्योंकि इनके घर वालों ने शबीर की मौत से मुतल्लिक एक FIR दर्ज करवाने के लिए कहा हुआ था कि ये फ़लाँ ठेकेदार है, इसने शबीर को जो है वो टीका दे दिया जहर का, लिहाजा इसके खिलाफ जो है 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो पुलिस के सामने दो बातें थी कि एक था कि अगर 302 के मुकदमे के लिए कब्र कुशाई होनी है तो वो एक अलग से मैटर है, और फिर उसके 4-5 रोज़ के बाद, यानी कि इन्होंने पहली या 2 अगस्त को ये एप्लीकेशन दी थी और 7 अगस्त को इन्होंने ये कहा था कि इसमें से कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, तो 7 अगस्त को फिर एक और मैटर के लिए कब्र कुशाई। तो ये बात समझ में नहीं आती। आप मजिस्ट्रेट साहब को जाकर सारी बात बताएं और ये एप्लीकेशन साथ लगाएं, फिर पुलिस के एहलकार भी साथ गए और जाकर वहाँ पर पूरी बहस हुई, और फिर उस ठेकेदार की तरफ से भी वकला पेश हुए, और फिर पूरी एक कानूनी जंग लड़ने के बाद ये बात तय की गई, ये बात फैसला किया गया और तमाम दीगर स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है और जो भी इसमें डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व होते हैं सबको ये मरासला, ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि अब शबीर की कब्र कुशाई फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पे होगी। अभी भी शबीर की कब्र के हालात ये हैं कि जो अहले मोहल्ला हैं वो करीब से गुजरते हैं तो खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस का बड़ा सख्त पहरा वहाँ पर मौजूद है और पुलिस किसी को वहाँ पर करीब भी नहीं जाने दे रही। कोई आदमी शबीर की कब्र के करीब नहीं जा सकता। वहाँ पर पुलिस का पहरा बैठा हुआ है जो सुबह और शाम 2 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ड्यूटी दे रहा है, और रात को भी शबीर की कब्र के ऊपर पहरा होता है
ताकि कोई, मैंने पुलिस वालों से जब बात की कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों पहरा बिठाया हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कम इल्मी बहुत है, लोगों को शऊर नहीं है, लोग बिला वजह खराफात में पड़ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शबीर की कब्र के ऊपर कोई कल को नया दरबार यहाँ पर बन जाए, और सिर्फ महज इस बुनियाद के ऊपर कि जी शबीर कब्र के अंदर जिंदा था। मैंने जब उलमा कराम से ये बात पूछी, मैं ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, मैंने जब उलमा कराम से ये बात पूछी तो उलमा कराम ने कहा कि जिस आदमी का जनाजा हो जाए, जिस आदमी को हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दे कि ये मर चुका है और वहाँ पर सैकड़ों लोग हों और उस सैकड़ों लोग गुस्ल देने के बाद उसका जनाजा हो, जनाजे के बाद उसकी बाकायदा तदफीन हो, तो फिर उस आदमी का कब्र के अंदर से जिंदा रहना या कब्र से कोई आवाज़ का आना, कोई कुरान पाक का पढ़ना या कुछ और आवाज़ का आना, ये फिर कब्र का मामला है, इसका इंसानी ज़िंदगी के साथ वजूद नहीं है। ये फिर इस तरह नहीं है कि जिस तरह आप और मैं इस वक्त हयात हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, इस तरह से कोई कब्र के अंदर किसी की सांसें चलना शुरू हो जाएं, तो ये इसको इस तरह से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने मिसालें दी, बाकायदा तौर पे अहादीस से साबित किया कि अब जैसे मिसाल के तौर पे हम सब का ये मुत्तफ़िका तौर पे ये तमाम मुसलमानों की ये मुत्तफ़िका जो है वो उलमा कराम की इसके ऊपर राय है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर हयात हैं। अब वो हयात कौन से वाले हैं, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो हयात हैं, यहाँ तक की बात काफ़ी है। लेकिन वो कौन से हयात हैं, ये अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जब हम वहाँ पर जाते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी जो हैं वो हमारे दुरूद पाक को बराह रास्त खुद सुनते हैं और उन तक ये बात पहुंचती है। तो अब वो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली से मुतल्लिका बात थी, लेकिन सहाबा की ज़िंदगी से भी बेशुमार वाक़यात मिलते हैं और दीगर जो है वो औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों से भी बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि वो एक वाक़या ये भी मिलता है कि एक सहाबी की कब्र से जो है वो कुरान पाक के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर सहाबा ने पूछा जाके, या रसूलल्लाह ये इस तरह कब्र में से ये आवाज़ आ रही है कुरान पाक के पढ़ने की, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इनको सूरह मुल्क बहुत पसंद थी। ये मफ़हूम बता रहा हूँ। तो ये कब्र की ज़िंदगी और कब्र का मामला क्या है, इसके ऊपर तो मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे, लेकिन ये जो मौजूदा शबीर का वाक़या है ये अल्लाह का एक राज है। इसको राज को, अल्लाह के राज को राज ही रहने दिया जाए और कतन ये बात सोचकर कि शबीर कब्र के अंदर बिल्कुल इसी तरह अलाइव है, ज़िंदा हो चुका है जिस तरह मैं और आप ज़िंदा हैं, तो फिर कब्र कुशाई जो है वो करें हम, तो ये उलमा कराम की जो राय है वो ये है कि उसमें हमें एहतियात बरतनी चाहिए, उसमें हमें सोचना चाहिए। बहुत सारे उलमा कराम को वहाँ पर जमा होकर ये फैसला करना चाहिए। लेकिन अब रियासत के कवानीन को भी उन्होंने कहा कि फॉलो करने की ज़रूरत है। रियासती कवानीन के मुताबिक अब शबीर की कब्र कुशाई के ऑर्डर्स जो है वो जारी हो चुके हैं। बहुत जल्द शबीर की कब्र कुशाई है। मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा कि शबीर की कब्र कुशाई कब है और क्या मामला होगा, किस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी, और जो भी फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद बात सामने आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक वालदा जो हैं वो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कानूनी जंग लड़ी है और वो कानूनी जंग में कामयाब हो चुकी हैं। चलो कम अज़ कम एक माँ का ये गुमान तो रहेगा बाकी कि उनको फील होता था कि उनका बेटा ज़िंदा है, और वो किस शक्ल के अंदर ज़िंदा है, उसका क्या मामला है, वो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का राज है। लेकिन वालदा के जहन में जो बात चल रही थी वो क्लैरिटी तो आ जाएगी उसमें जब कब्र कुशाई होगी। बाकी मुकामी लोगों ने भरपूर तावन किया, वहाँ के जो उलमा कराम थे उन्होंने भरपूर तावन किया। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कब्र कुशाई से मुतल्लिक, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी और ये हम तक पहुँची। मुझे डेट मालूम है लेकिन मैं आपको डेट नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे पुलिस वालों की तरफ से भी और दीगर जो उनके घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, उनकी तरफ से भी ये बात है कि ये बात को जो है वो जिस दिन हो जाएगी कब्र कुशाई उस दिन फिर इस बात को जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया जाए। लेकिन अब तक चूँकि मुझसे लाखों लोगों ने ये बात पूछी है, मुझसे लोगों ने बाकायदा मुझे अप्रोच किया और मुझसे कहा है कि आप ही इसका फॉलोअप दें, तो मैं इसके फॉलोअप के अंदर मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और बहुत जल्द कब्र कुशाई जो है वो हो जाएगी। आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो उलमा कराम के साथ जो हमारी नशिस्त हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे और मज़ीद हक़ाइक़ आपको बताएंगे। कब्र की ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल क्या होता है, इसके ऊपर तफसील से हमने बात किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।